ओम शांति। 25 नंबर ग्रेशन 24 पर 12/3/87 का पैकेज लाओ। गार्डन चला है, नैनहीन को राह दिखाओ। ये गीत बहुत कामन गाए हुए है भगवान अंधों की लाठी, कैसे भी हे भगवान अंधों की लाठी बनो। क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु पाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है बाबा मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत कठिन। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं। जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते ही आए, ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सच्चे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना और धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए, बाकी और सब धक्के खाए रहे, क्योंकि तुमको ज्ञान मिल गया, भक्ति का फल मिल गया है। तुम भक्ति नहीं करते। भक्ति किसकी की जाती है? भक्ति किसे कहते हैं, किसकी की जाती है? और ज्ञान किसे कहते हैं, किससे मिलता है? भक्ति कहते हैं अंध श्रद्धा युक्त चलन को। श्रद्धा विश्वास भावना तो अच्छी चीज है, लेकिन अंध श्रद्धा अंध विश्वास, अंधे होकर के चलना, समझ नहीं, बिना समझ पूर्वक चल पड़ना, वो हो गई भक्ति। और आती किससे है भक्ति? किससे आती है? भक्ति आती है रावण। रावण कौन? 5 भूत, नाम क्या दिया उनको? भूत। तो भूत प्रेतों से आती है भक्ति, और ज्ञान किससे आता है? ज्ञान आता है एक बाप से, और भक्ति आती है अनेक भूतों से, अनेक गुरुओं से, जो खुद भी भटकते हैं। भूत भी क्या करते रहते हैं? भूत भी क्या करते? भटकते हैं और दूसरों को भटकाते हैं। और भगवान नहीं भटकता है? कहते हैं राम भगवान जंगल जंगल में भटके थे, है? नहीं भटके थे। क्यों? और कौन भटका था?
राम और कृष्ण तो भगवान होते ही नहीं। हाँ, राम कृष्ण का पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनमें भगवान प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश करता है उस समय वो भी नहीं भटकते। आगे पीछे 63 जन्मों में भटक सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा प्रवेश करता है तो वो भी नहीं भटकते। उनमें भी एक है मुकर्रर रथ और दूसरा है टेम्परेरी रथ, लेकिन दोनों नहीं भटकते। हाँ, थोड़ा पार्ट में अंतर तो होगा। एक सूक्ष्म शरीरधारी पार्ट बजाता है और दूसरा साकारी पार्ट बजाता है, आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रथ के रूप में। मुकर्रर मन ऐसे थोड़ी कि आधा समय साकार और आधा समय आकारी रथ रह जाए, नहीं। मुकर्रर मन हाँ सदा काल साकार, उसको कहेंगे मुकर्रर। आधा कल्प धक्के खाए हैं, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए। तुमने माने किसने? दुर्गों के, भूत प्रेतों के तुमने आधा कल्प धक्के खाए, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए। क्यों? तुम भक्ति नहीं करते हो। माने तुम किसी देहधारी की भक्ति या भूत प्रेत आत्मा की भक्ति नहीं करते हो। न शास्त्र पढ़ते हो। शास्त्र किसने लेके? मनुष्य गुरुओं ने। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? जबकि भगवान सबको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, गुरुओं को भी वो अपने साथ ले जाएगा, भूत प्रेत की आत्माओं को भी अपने साथ ले जाएगा। तो फिर हम औरों की भक्ति क्यों करें? तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सबको मन, चाहे सत्युग त्रेता में आने वाली देवात्माएं हों, चाहे पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज रूप आत्माएं हों, ऑलराउंडर पार्टधारी, और चाहे द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक आने वाले दूसरे धर्म की आत्माएं हों, जिनमें फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी होती हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पार्ट बजाने वाली भी आत्माएं होती हैं। तो सबको साथ ले जाएगा। क्या? न देवात्माओं को छोड़ेगा, भारतवासी आत्माओं को छोड़ेगा जो पक्के भारतवासी हैं, या जो कच्चे भारतवासी हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेगा। और जो अपने धर्म के पक्के हैं, बल ज्ञान समझेंगे लेकिन पूरी धारणा उनको ज्ञान की नहीं है, पूरा निश्चय नहीं बैठेगा, वो साकार को उस समय तो मान लेंगे क्योंकि उनके मुकाबले ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा उनको। इस समय कयामत के समय बेचारे कुछ कर नहीं सकेंगे, उन्हीं सर तो झुका लेंगे लेकिन चलेंगे नहीं। तो उनको भी साथ ले जाएगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अभी देखो सभी धक्के खाते ही रहते और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं। क्या
धक्के खाने और खिलाने वाले खुद धक्के खाते रहते हैं और दूसरों को आशीर्वाद करेंगे। समझते कुछ भी नहीं। जो भी साधु संत आदि आते हैं उनके लिए समझते तो हैं कि हमको ये रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो दिखाएंगे फिर कैसे? दिखाए तो वो जिसको खुद नैन हो, और जो खुद ही नैनहीन है तो भगवान से कहता है हमको नैन दे दो, राह दिखाओ। आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं भगवान को याद करो, राम राम कहो। ये तो एक बार आपने बताया, ये तो हम घर बैठे भी याद कर लेंगे। हम राम राम करें, भगवान को याद करें, तो अब आपसे तो हमारा कोई काम नहीं रहा ना। आपको तो सिर्फ रास्ता बताना है। रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तुमको साथ ले चलते। ये बात क्या कहते हैं? मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। दूसरे तो सब रास्ता बताया और अपना चलते हुए। फिर गुरु लोग क्या करते हैं? रास्ता दिखला देते हैं, चेले चलते रहते हैं, गुरु मर जाते हैं। वो रास्ता चलते चलते फिर वो भी मर जाते हैं, या दूसरा कोई गुरु कर लेते हैं। तो बाप तो तुमको साथ ले जाएंगे, ऐसे नहीं बीच में मर बिल्लाए जाएंगे। तुमको रास्ता चाहिए वो हम बताएंगे। वो कोई गाइड नहीं बनते हैं, परंतु गाइड कोई तो साथ में चाहिए ना। बगैर गाइड तो मुझ पड़ेंगे। जैसे एक दिन खादी के कारण जंगल में बच्चे मुझ पड़े थे। ये भी माया की खादी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर को खादी के कारण रास्ता नहीं दिखाई देता, तो बड़ी खबरदारी रखते। तो ये फिर है माया की खादी। कोई तो रास्ता का पता ही नहीं पड़ता। जब पर तब पर तीर्थ आदि करते रहते हैं जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए। भक्ति करते ही आई, अनेक प्रकार की मतें मिलती हैं। जैसा संग वैसा रंग, मतलब जैसा गुरु होगा वैसा ही उसको संग का रंग लग जाए। गुरु अगर परमात्मा होगा तो सबसे अच्छा सत्य का संग लगेगा, क्योंकि सत्य कौन है? एक परमात्मा। बाकी तो ये झूठों की दुनिया है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब तमो प्रधान बनी पड़ी, सब झूठ हैं। जिनको भी हम श्रद्धा पूर्वक नमन करेंगे, अपने से ऊंचा समझेंगे, तो सब अपने संग के रंग में, दृष्टि और वृत्ति के रंग में रंग कर नीचे गिराएंगे। ऊंची नहीं उठाए सकती। देवात्माओं का संग करेंगे, देवात्माएं भी अभी ऊपर नीचे हो रही, जो देवता बनने वाली,
अष्टरतन अष्टदेव वो सबसे जास्ती इस समय ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं बनकर के बैठते हैं, चाहे विद्रूपात्माओं की दुनिया में हो और चाहे आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में हो। अगस्त्यवाणी में बोला है 100 की माला फिर भी 90% बन जाती है, लेकिन 8 की माला में ऊपर नीचे अदली बदली बहुत होती है। क्यों? अगर आप सेट हो जाएं तो उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे अपने आप सेट हो जाए। तो जो 8 मुख्य रतन है वो ही हिलते डुलते हैं, उनका ही संग का रंग हमको हिलाई डुलाई देगा, तो और कौन बचेगा? जैसा संग वैसा रंग। फिर भी कोई की ऊंची स्टेज है सदाकाल की, तो वो परखी जा सकती है। जिसके संग के रंग में रहने से हमारी सदाकाल चढ़ती अवस्था हो, सदाकाल, उसी का संग करना चाहिए। और जिसके संग के रंग से हमारी अवस्था उड़ती और चढ़ती, उठती बैठती आती हो, कभी चढ़ती कला, कभी उड़ती कला, कभी ठहरती कला, तो उसका संग नहीं करना चाहिए। हर जन्म में गुरु भी करना पड़ता है। अब तुम बच्चों को तो सतगुरु मिला है, अब हम बाबा से वर्षा ले रहे। पहले हम अंधेरे धुंधले में थे, अब सतगुरु मिला है तो और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ जो भी पंडित आए थे सब भिन्न भिन्न प्रकार के थे। तिलक भी कोई का कैसा, कोई का कैसा था। पंडितों तो तिलक भी एक जैसे नहीं होते। तिलक किसकी निशानी? आत्मिक स्थिति की निशानी तिलक। राज्य के टीके की निशानी तिलक। तो पंडितों का कौन सा टीका होता है? आत्मिक स्थिति। कोई की आत्मिक स्थिति कैसी, कोई की आत्मिक स्थिति कैसी, तो जैसी जैसी आत्मिक स्थिति वैसे वैसे उनके तिलक दिखाए गए। या तो इनमें कोई फॉलोअर्स होंगे, एक तिलक देने वाले और दूसरे न देने वाले। समझो अगर इनमें से कोई आकर के ज्ञान लेते हैं और दूसरे कोई को कहते हैं मन मना भम, शिव बाबा को याद करो, तो झट पूछेंगे ये ज्ञान कहाँ से लिया। वो झट समझेंगे इसने दूसरा रास्ता ले लिया। उनका दुकान खत्म हो जाएगा, जगह मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया तो हम क्यों न ब्रह्मा कुमारियों के पास जाए। तो गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ सिखाएंगे। सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख
सब कुछ कराना पड़ेगा। कोई कहे कि बच्ची भी करें और हमारा मान मर्तबा भी बना रहे, क्या 7 दिन की बच्ची भी करें तो वायुमंडल में आकर के पके भी आकर के, और पकने के लिए आए और फिर हम आर्डर चलाएं, इधर आओ, रात के 12 बजे आओ। वाह भाई, तो ये सब चलेगा क्या है? ये सब यहाँ नहीं चल सकता, सब कुछ करना पड़ेगा। कहाँ बच्चे बाबा तो ठोक के देखेंगे ना, तो बेअभिमान तो नहीं है। बेअभिमान होगा तो रिजल्ट क्या आएगी? अंदर से संकल्प करना, और संकल्प जब चल पड़ेंगे संघर्ष शुरू होगा, डायरेक्शन देने वाले के प्रति और डायरेक्शन लेने वाले को, तो दोनों में टकराव होगा, और जब टकराव होगा तो जरूर जो पावरफुल होगा वो कमजोर को भगा देगा। तो बत्ती स्मूथली पूरी हुई या खंडित हो गई? क्या कहेंगे? बत्ती तो खंडित हो गई। तो क्या साबित हुआ कि आत्मा हमारे धर्म की थी या दूसरे धर्म की थी? दूसरे धर्म की आत्मा थी, इंटरफियर करने आई थी कि चलो डिस्टर्ब कर दे, लेकिन बेचारी नहीं कर। तो यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रखकर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ, क्या करो? और रोटी पकाओ, चलो भट्टी, यह करो माने कुछ भी करो, लकड़ी फाड़ो। जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं ना, तो देह बांध टूट जाती। ऐसे नहीं बच्चे यह करने के लिए आए हैं तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सुनाया जाएगा, यह सिर्फ याद में बैठाया जाएगा और दूसरा कोई धंधा नहीं करना है। तो देह अभिमान टूट जाए तो फिर ऐसे को ठहरना बड़ा मुश्किल है। ऐसे को जिसको देह बाना है, कौन सा देह बाना है? बाबा है, बाप है, तो बच्चे को तकलीफ है तो 12 बजे आएगा नहीं, आएगा नहीं तो पाप काएगा, मैं जाता हूँ। इसको क्या कहेंगे? घर का बच्चा कभी ऐसे कहेगा? घर का बच्चा बाप को ऐसे कहेगा? नहीं कह सकते। बच्चा होगा तो बच्चा तो कैसा भी खराब से खराब बच्चा होगा तो भी रात के 12 बजे उठ करके भागेगा थोड़े ही, वो तो पूरी पालना लेगा। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है। क्या पहले पहले क्या करना है? बिना बाप का परिचय दिए कभी उनको आवाहन नहीं करना, बुलाना नहीं। कहाँ? बाप के पास। ये पहला डायरेक्शन। कहाँ से आते हैं? बाहर से, माने आपके संगठन के अंदर की बात नहीं, लेकिन बाहर से जो आते हैं। उनको परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। दूसरा, बाबा है विश्व का रचयिता, बाबा विश्व का रचयिता है। ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। क्या? जिस नए विश्व का बाप रचयिता है वो है हमारी एम ऑब्जेक्ट,
वहाँ तक हमको पहुँचना है। ये एम आप कहते हैं कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर के पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत। इतना अभिमान कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ भी नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया, की तरफ इशारा किया। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा तंत्र द्वारा। डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते, तो पढ़ा सकते हैं कि तंत्र द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा तंत्र द्वारा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। कहता कौन है? बाबा कहते हैं मैं नहीं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। क्या? मैं स्वर्ग की स्थापना नहीं करता हूँ। किसके द्वारा कराता हूँ? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ। राजयोग सिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? राजयोग सिखाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा का भी हाथ छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने क्यों छोड़ा। तुम एक दो को लिख सकते हो, बहन जी आप तो क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा? चलो बहनों से तुम्हारी कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो क्या बाप ने कुछ तुमको कहा? क्यों पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गई? ये बात बाबा भी पूछ सकते हैं। इससे जो आत्मा एक बार ब्राह्मण बन चुकी हो और बाबा का हाथ छोड़ दी, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्य तो बाबा का बनंती कथनती भागंती में आ गई क्या? अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख करके उनको लिखना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जाग जाए, क्योंकि गिरे हुए को बढ़ाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है। तो फिर आफरीन देते, ये भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है और अब फिर छोड़ेंगे तो फिर टूट मरे। तारू लोग तैरने वाले अपनी जान को जोखिम में रखकर दूसरों को बचाते हैं। क्या करते हैं? तारक भाई का तो नाम ही है,
क्या करते हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल करके दूसरों को बचाते हैं, डरते नहीं है कि हम कहीं डूब न जाएं। कोई पूरा तैरने वाला नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। कौन? तारू। तुम भी कोई को डूबता देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को ही समझाया, फिर तुम कैसे डूबती हो? तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीट पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो, फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है, जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाए, ये राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीछ करनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन लिख करके दिया। ओपिनियन तो लिख के दिया, परंतु किया क्या? न अपना फायदा किया और न दूसरों का किया। पहले मुख्य बात है माता पिता की पहचान दे। इसको जो ओपिनियन लिखा है उनको माता पिता की पहचान पहले देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई, तो पूछो क्या प्रश्न सबसे पहले पूछो है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कर्नाटक से ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या जवाब देंगे? वो ब्राह्मण क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे हमारी आत्मा का पिता है, आत्माओं का बाप है, लेकिन तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे हमारी आत्मा का बाप है। तो उनसे पूछो आत्मा के बाप से क्या वर्षा मिलता है? आत्मा निराकार, आत्मा का बाप भी निराकार, तो निराकार से वर्षा कैसा मिलेगा? निराकारी ज्ञान का सिर्फ वर्षा मिलेगा या स्वर्ग का साकार वर्षा भी मिल जाएगा? इसलिए एक मुरली में प्रश्न किया है, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? नहीं देगा, कैसे देगा? रचयिता है ना स्वर्ग का, क्रिएटर है। आत्मा और परमात्मा क्रिएट नहीं की जाती है, रची नहीं जाती है, वो तो सदाकाल है ही है। आप बिंदु को क्रिएटर नहीं कहेंगे, क्रिएशन नहीं कहेंगे। तो क्रिएशन और क्रिएटर का संबंध तो साकार में होता है। तो निराकार बाप जब साकार में प्रवेश करे तो वो मनुष्य शक्ति का बाप कहा जाता है। मनुष्य शक्ति का बाप मनुष्य शक्ति के जो बच्चे हैं उनके लिए जिम्मेवार है। तो पहले किसको उठाएगा? सुप्रीम सोल बाप पहले किसको उठाएगा? जो मनुष्य शक्ति का बाप है, बीज है, पहले उसको उठाएगा और उस साकार के थ्रू ही साकार विश्व की बादशाही का वर्षा बच्चों को देगा।
तो पूछना है कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर कहें निराकार, बाप है, निराकारी वर्षा है, तो उनको समझाना पड़ेगा कि निराकार से निराकारी वर्षा मिलता है, साकारी बाप से साकारी वर्षा मिलेगा। वो साकारी बाप कहाँ है? पहले शरीर छोड़ गया, सूक्ष्म वतनवासी है, तो वर्षा भी कैसा हो जाएगी? तो वर्षा भी जाके सूक्ष्म वतन में ले लो। साकारी बाप होगा तो साकारी वर्षा भी देगा, लेकिन बाप तो कह गए हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा, विश्व की बादशाही का वर्षा देकर जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बुद्धियोग से मेरे साथ जाएंगे, शरीर से यहाँ रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शरीर भी उनका खलास होगा और आत्मा भी बाप के साथ जाएगी, बाकी जाएंगे सब साथ। तो वर्षा कैसा मिलेगा? साकारी संबंध बाप का हो और साकारी वर्षा। तो ये लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए। तो हमने ये प्रश्न पूछा और उसने जवाब दिया और वो इस बात को मान ले कि हमें साकारी बाप से साकारी वर्षा चाहिए विश्व की बादशाही का, तो फिर उससे लिखाई लेना चाहिए। क्या कोई कहते हैं निश्चय पत्र लिखने की क्या बात, लिखने की क्या बात? जो बात कह दी वो ठीक है, अरे अभी तुमने कह दी, कल तुम उसको ना कर दो, इसलिए लिखो, लिखा लेना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाकर पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय दिया, अब समझा है तो लिखो। क्या ये निश्चय पत्र भी किस बात का लिखाई लिया जाए? क्या बात लिखाई जाए? माता पिता का परिचय मुख्य प्रदर्शनी में देना, यही मुख्य बात है। अगर बुद्धि में बैठ गया है तो उनसे उसी समय लिखा लेना चाहिए। समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया तुमने कुछ भी नहीं समझा। क्या उनके मुंह का ही बता दो, हम जो कुछ तुमको बताना चाहते हैं वो तुमने कुछ भी समझा नहीं है। हट्टी समझा करके फिर उनसे लिखाना चाहिए। बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता हैं। कौन की तरफ इशारा किया? ब्रह्म जगत। बरोबर ये जगत पिता जगदम्बा हैं, तो एक हुआ या दो हुए? अगर ब्रह्मा ही की तरफ इशारा किया हो तो एक हुआ या दो हुए? तो एक ही हो गया। यहाँ तो है लिखा हुआ है, और फिर जगत अम्बा जगत पिता, इसका मतलब है कि पिता का रूप भी है पुरुष रूप, और जगत माता का भी रूप है। इसलिए एक मुरली में कहा है जगदम्बा को वर्षा कहाँ से मिला? जगदम्बा से मिलता है, जगदम्बा को वर्षा मिलता है बाप से, और जगदम्बा से सारे विश्व को वर्षा मिलती। तो ब्रह्मा द्वारा कहा जाता है। ब्रह्म ने बड़ी माँ माना बड़ी माँ ब्रह्मा जगदम्बा। वो लिख दे, बरोबर बाप से वर्षा मिल जाए। क्या कहा? ये लिख कर दे, सब समझें तो तुमने कुछ सर्विस की है, नहीं तो तुमने कोई सर्विस नहीं की कि हमने इसकी इतनी सर्विस की उतनी सर्विस की, लेकिन उन्होंने लिख कर कुछ नहीं दिया, तो जैसे कि तुमने सर्विस कुछ नहीं। फिर अगर नहीं आते हैं तो फिर उनको चिट्ठी लिखनी है कि बरोबर ये जगदम्बा और जगत पिता हैं,
तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आए हो? तुमने कह तो दिया था, लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब अगर तुम्हारा कहा हुआ सच्चा था तो तुमको आना चाहिए ना, क्यों नहीं आते हो? अचानक अगर तुमको काल खा जाएगा क्या करेंगे? उनके पीछे मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी के मुश्किल कोई 2-4 आते, क्या प्रदर्शनी के बाद कितने आते हैं? 2-4 आते तो ढेर है प्रदर्शनी समझने के लिए। तो 2-4 आए तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दें तो चिट्ठी लिखना चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, फिर तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वो जय संजीवनी बूटी देगा। ये बेहोश हो गया, माया ने नाक से इसको पकड़ लिया है, तो उसको बचा ले। इतनी मेहनत करें तब कोर्टों में कोई निकले, जांच करनी पड़े। जांच करनी पड़े कि ये सैंपलिंग कैसा है जो बाप को छोड़ के गया। द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कौन होते हैं? देवताओं की आत्मा ही होती है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या एक ही तरह के होते हैं सब? भारत को छोड़ के चले जाते हैं, भारतवासियों को धोखा दे के चले जाते हैं दूसरे ग्रुप में, दूसरे देश में, दूसरे धर्म। तो शूटिंग कहाँ होती है? यही शूटिंग है। तो उनको परखना पड़े ये कौन से ग्रुप का है, कैसा सैंपलिंग है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया, समझाते परंतु तुम जाति बातों में जाओ नहीं। इसलिए मेहनत करने की क्या दरकार है? तो क्या समझाओ? पहली मुख्य बात समझा करके उनसे लिखा लो। तुम जाति बातों में नहीं जाओ, है ना? ये नहीं कि त्रिमूर्ति भी समझाया, फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र भी समझाया, फिर शक्ति चक्र भी समझाया, झाड़ भी समझाया, सीढ़ी भी समझाया, सारा समझाया जाए। तुम्हारी लगाओ के आगे तो कुछ फायदा होने वाले नहीं। क्या करो? टू दी पॉइंट सिर्फ बाप का परिचय दो, माता का परिचय दो, माँ बाप का बात समझाओ। अगर उसकी समझ में बैठता है तो ठीक, उससे लिखा लो। अगर वो बात उसकी बुद्धि में बैठती है तो फिर और बातें भी समझाओ। ज्ञान के और भी डिटेल्स उसको बताओ। एक ही त्रिमूर्ति पर पूरा समझाना है। ऐसे नहीं उसने त्रिमूर्ति पूरी समझी या नहीं समझी, चलो आगे। उसकी बुद्धि में तो कम से कम सिक्का तो जमा दे, हम ज्ञानी की आत्मा है, हम भी बड़े पंडित हैं। तो क्या होगा? तो तुम्हारा भगत तो बन जाएगा, लेकिन शिव बाबा का बच्चा नहीं बनेगा। तो देखना है पूरा समझता है, पूरा समझाना है। निश्चय करते हो ये तुम्हारा माँ बाप है, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बुरा हो, ये 2 अक्षर तो किसको भी समझा सकते हो। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई। क्या कहा? 2 अक्षर कौन थे? मम्मा बाबा। माता पिता की अगर पहचान नहीं हुई तो जरूरी से साबित हो गया, पक्का हो गया
कि ये प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवता सनातन धर्म के नहीं है, माने किसी चितड़ा धर्म में से उठ करके ये आई हुई आत्मा है, ये नहीं समझ। जरूर कहाँ चितड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी का, जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज करके समझाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हों वो भी वर्षा पाए सकते। क्या ऐसे नहीं तो बड़े बड़े आदमियों के पीछे पड़ जाओ है? और कोई पाप करने वाली वैश्या सामने आ जाए कि हमको भी ज्ञान सुना दे, तो मैं मालूम है ये कुलक्षणी है, तो तुम उससे कन्नी काट करके भाग जाओ। क्या करो हैं? अहिल्या को भी सुनाओ। नाम क्या रखा उसका? अहि, ले आ, तो ले आई। सर्प को जरूर लाएगी अपने साथ। वैश्या है तो वैश्या का संग किसके साथ होता है? लंपटों के साथ। अगर वो आएगी तो उसके पीछे पीछे लंपटों का हुजूम भी जरूर आएगा, तो तुम डर जाओ। वो भी वर्षा पाए सकती है। अहिल्या ने क्या किया था? विकारी को इंद्र सभा में ले आई तो उसको श्राप मिल गया। तुमको इसमें डरने की क्या बात? तो ज्ञान तो समझाया जाएगा ना। जब बाप को समझ जाएगी तो फिर जैसा वो करेगी वैसा वो पाएगी। तुमको क्या घबराने की बात? तो अहिल्याएं हो अथवा कुब्जाएं हो। कुब्जाएं माने जिनकी बैकबोन टूट गई है। बैकबोन कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चों का बैकबोन तो बाप है। ब्राह्मणों की दुनिया में अहिल्याएं भी हैं जो जानती हैं ये कामी क्रोधी सर्प है पक्का, फिर भी अपने लगाव के कारण उस सर्प को बाप की सभा में ले आती। क्या? अपने लगाव के कारण बाप की सभा में ले आती है तो उनको स्वतः ही वो शाप मिल जाता है। क्या? पत्थर बुद्धि बन जाए। बुद्धि कैसी हो जाएगी? बस बुद्धि फिर परमात्मा की याद में नहीं लगेगी। कहाँ लगेगी? जिसको पकड़ के ले आई है बस उसी की पालना में सारी बुद्धि चली जाएगी। तो फायदा क्या हुआ? बाप का वर्ष मिलेगा नहीं? लेकिन तुम मत डरो कि अहिल्या है, हम इसको कैसे बाप का परिचय दें। चाहे अहिल्या हो चाहे कुब्जा हो। कुब्जा माने जिसका बैकबोन बाप दादा टूट गया हो, पहले जुड़ा हुआ होगा तभी तो टूटेगा। यानी पहले बाप दादा उसको सहयोग देता था बैकबोन बन करके। आगे वो रहती थी समझाने के लिए, समझ आत्मा को खींचने के लिए, और शक्ति किसकी लगती थी? बाप की शक्ति लगती। लेकिन कुछ ऐसा कर्म हुआ जिसके कारण बाप ने उसका आधार छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता हूँ, तो बाप ने उसके अंदर वो सर्विस करना बंद कर। तो क्या हो गई? कुब्जा। तो कैसी भी कुब्जा हो, तुम ये मत सोचो कि ये कुब्जा है अहिल्या है, नहीं, ये भी बाप से वर्षा पाए सकते। सिर्फ श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी बनना तो सहज है,
जिसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस करता। क्या कहा? बहुत सर्विस कौन कर सकते हैं? जिनको घर गृहस्थ पालने की कोई झंझट नहीं है, वो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को दे अभिमान रहता है, मोह की रहते टूटती ही नहीं। कोई कोई को कौन सी लिस्ट में, कोई कोई को दे अभिमान रहता है, मोह की जगह टूटती ही नहीं है। यही अभिमानी जो होंगे कब शरीर में मोह नहीं रखेंगे? किसके शरीर में? जिसको घरगस्त नहीं है उनको किसके शरीर में मोह होगा? क्यों? अकेला आदमी, उसको क्या पाव रोटी आटा चाहिए और क्या चाहिए? मोह की क्या बात? पाव रोटी आटा बाप तो बाप ने गारंटी दे दी जो मेरी सर्विस में रहेंगे वो भूख नहीं मर सकती। तो किसका आधार लेना चाहिए? बाप का आधार लेना चाहिए या दुनिया वालों का आधार लेना चाहिए? हैं? क्या आगे पीछे तो देख ले क्या हो रही। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपन को आत्मा समझो, क्या देह समझोगे तो पेट भी याद आ जाएगा। पेट कहाँ से भरेंगे? ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। इनसे पुरानी दुनिया, एक बाप को याद कर, वर्ष को याद करने से रचयिता भी याद आ जाता है। तो कितनी कमाई है, खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बनाए देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की कमाल करो। फिर माँ बाप को छूटे, किससे? माँ बाप किससे छूटे? जो बच्चा लायक बन गया वो तो अपने पैरों खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो अपने पैरों खड़ा हो सकता है। तो माँ बाप तो उसकी पालना के जिम्मेवारी से छूटे। यहाँ बहुत हैं जिनकी रग जाती, काय की रग, मोह की रग, संबंधों की रग। कोई को अपना बच्चा नहीं है तो धर्म के बच्चे के मोह, धर्म का बच्चा बनाने के मोह लग जाता है। ये क्या बात है? अपना बच्चा नहीं है तो और ही स्वतंत्र कि चलो एक से दो हो गए, डबल होकर के सर्विस करेंगे और ही सेवा अच्छी होगी। लेकिन फिर मोह लग जाता है, हमको बच्चा नहीं है तो धर्म का बच्चा बना लेंगे, गोद ले लेंगे। तो ऐसे सिर्फ पद नहीं पाएगा। तो धर्म का बच्चा बनाएंगे, हर शिव बाबा आया हुआ शिव बाबा को बना लो। शिव बाबा को नहीं बनाया तो बाबा नाराज हो जाते। ऐसे फिर पद नहीं पाए। सर्विस के बदले उन्होंने डिसर्विस कर ली। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है कि जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है। क्या कहा? तो प्रदर्शनी नहीं करते तारक भाई, है? बंद है वो प्रदर्शनी नहीं करते। फिर कौन सी करते? चैतन्य प्रदर्शनी करते। चैतन्य से तो तैयार हो गए, हो रहे, फिर प्रदर्शनी कौन सी करते? हमारी है ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी, हमारी कोई जड़ प्रदर्शनी नहीं है। तो प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है, जो उनको निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है, इससे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। कितने जन्म का?
21 जन्म का वर्षा मिलता है। ये बताओ, इस बाप से हमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो आप जो समझाएंगे वो तो बुद्धि में बैठेगा। अगर तथाकथित ब्राह्मण इस बात को समझाएंगे कि ये तुम्हारा बाप है, इससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो वो साबित होगा। क्यों है? ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे ना, वो ब्राह्मण ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे, और ब्रह्मा ने पहले ही शरीर छोड़ दिया, तो उसको 21वां जन्म मिलेगा साकार? वो तो मिलेगा ही नहीं। तो कितने जन्म का वर्षा हुआ? 20 जन्म का तो खैर नहीं हुआ, होगा तो 21 जन्म का ही, क्योंकि 8 जन्म त्रेता के, तो सतयुग के, और त्रेता में उनका 1 जन्म बढ़ेगा। लेकिन ये संगम युग का वर्षा जो बाप से मिलता है वो तो उनका साबित नहीं होगा। हीरे तुल्य जन्म जो परमात्मा बाप से मिलता है वो ब्रह्मा के द्वारा साबित नहीं होता। तो राजयोग द्वारा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, ये है अहम आज्ञा। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो भक्ति तुम्हारी होनी चाहिए। वहाँ विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी। क्यों है? दैवी संतान को इसलिए खुशी नहीं होगी कि वो देवताओं की संतान होंगे, परमात्मा की संतान तो नहीं होंगे। यहाँ हमको ज्ञान है, वहाँ उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी देवताओं को जितनी तुम ईश्वरीय संतान हो। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। क्या कहा? तुम ही का मतलब क्या? तुम किसको कहा जाता है? यह किसको कहा जाता है? तुम किसको कहा जाता है? वह किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है नजदीक वाले को, वह कहा जाता है दूर वाले को, और तुम सामने वाले को। तो तुम ईश्वरीय संतान बने, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। इसका मतलब इसी जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में? अगले जन्म आप ताजिया बकरी मार के तुम ही ईश्वरीय संतान बनेंगे, तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। ये कहा कि अगले जन्म में बनेंगे? तुम किसको कहा गया? जब तुम कहा गया तो अगले शरीर को कहा जाएगा, उससे फिर तुम कहा जाएगा नहीं। तुम ही ईश्वरीय संतान बने हो और तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, तो कहा अगले जन्म? तो अगले जन्म में तुम होंगे, तुम बनेंगे, इसका मतलब हम ही होंगे जो विष्णु की संतान बने। उस समय बाबा परमधाम वापस चला जाएगा, हम फिर भी जाति करेंगे, परंतु खुशी अभी है। उस समय हमको खुशी उतनी नहीं रहेगी। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहना। क्या कहा? देवताएं नीचे हैं, ईश्वरीय संतान ऊंची है। कितनी जनरेशन का फर्क है? कितनी पीढ़ी का फर्क है? एक पीढ़ी का फर्क है। वो है जन्म देने वाले, कौन? ईश्वरीय संतान। ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय वो है जन्म देने वाले। जन्म देने वाले हैं ईश्वरीय संतान, और जन्म लेने वाले देवताओं की संतान। ईश्वरीय संतान से देवताओं को नीचे नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए? क्या कहा?
जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं, ब्रह्मा की तरह, दादा लेखराज, ओम राधे, मनमोहनी दीदी, बाबू विश्व किशोर की तरह, वो कौन सी संतान बनेंगे? वो दैवी संतान तो बनेंगे, लेकिन अब वो ईश्वरीय संतान नहीं बनेंगे। और तुम ईश्वरीय संतान बनेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बताओ, उन्होंने 50-55 वर्ष ऐसे ही पढ़ाई करी, मिला उनको कुछ भी नहीं। और हम 2, 5, 8, 10 वर्ष से आए और फटाक से हमको ईश्वरीय संतान बनेंगे, ठोक मारी कर जानी चाहिए। तो लिखाई देना है, माता पिता का बरोबर जैसे तुम वर्षा ले रहे हो, हम भी वर्षा लेना चाहते। जब तक वो ये बात न लिखें तब तक विश्वास नहीं करो कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठा है कि बाप आया हुआ है विश्व की बादशाही का वर्षा देने। उनकी एड्रेस आदि सब कुछ लिखा लो निश्चय पत्र में। क्या ये भी बताना चाहिए, यहाँ से अगर तुम बाहर निकले भट्टी में, क्या तुम्हें तो आए हो, और यहाँ से अगर तुम बाहर निकले, यहाँ के जो वायुमंडल है उससे बाहर निकले, भट्टी माने भट्टी में से कोई बर्तन चढ़ाया जाए और फिर उठा के रख दिया जाए तो ठंडा हो जाएगा कि गर्म रहेगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम बाहर निकले तो माया तुमको बिल्कुल भुला देगी। क्या? इसलिए बाबा ताला बंद करवाए देते, कहीं कोई भूत प्रेत प्रवेश करके जबरदस्ती न उड़ा ले जाए। तो ये भी बताना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलने से माया बिल्कुल भुला देगी। तो समझो तकदीर में राज